पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था समझिए बस 48 घंटे के एक टाइम बॉम्ब पर टिकी है। आज हम परत दर परत एक ऐसे संकट को समझने वाले हैं जो सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट है जो पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को घुटनों पर ला सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये उल्टी गिनती आखिर शुरू हुई कैसे। तारीख थी 22 मार्च 2026। वॉशिंगटन से तेहरान के लिए एक बिल्कुल सीधा और सख्त अल्टीमेटम आता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग है कि ईरान सिर्फ 48 घंटों के अंदर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बिना किसी शर्त के फिर से खोल दे। बस इस एक बयान ने समझिए दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मचा दिया और हर देश की राजधानी में खतरे की घंटी बजने लगी। अब ये तो पूरा अल्टीमेटम है, ये पूरा संकट, इसका सारा वजन सिर्फ एक नंबर पर टिका है और वो नंबर है 20%। लेकिन सवाल ये है कि ये 20% है क्या आखिर? तो ये 20% दुनिया के टोटल ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस मतलब LNG का वो हिस्सा है जो हॉर्मुज़ के इस तंग रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई का कितना ज़रूरी चोक पॉइंट है। और इस अल्टीमेटम के बाद तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 48 घंटे की उल्टी गिनती शुरू कैसे हुई। इस संकट की जड़ें आखिर हैं कहाँ? सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 21 मार्च को ईरान ने दक्षिणी इजराइल में डिमोना और अराद के पास बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दीं। अब देखिए इस हमले को जो बात बहुत ही ज़्यादा सीरियस बनाती है वो है इसका टारगेट। डिमोना असल में इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की जगह है। मतलब ये सिर्फ एक मिसाइल अटैक नहीं था, ये एक न्यूक्लियर पावर के बिल्कुल दिल पर एक चेतावनी थी। एक ऐसी लाइन जिसे पार करने के अंजाम बहुत ही भयानक हो सकते थे। और फिर अमेरिका का जवाब आया और वो भी उतना ही सख्त। ये कोई खोखली धमकी नहीं है। अमेरिका ने एकदम साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने डेडलाइन मिस की तो वो ईरान के पूरे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा। तो मतलब साफ है, ये मामला अब डिप्लोमेसी से बहुत आगे निकल चुका है। चलिए अब जरा इस तूफान के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, फारस की खाड़ी, जहां इसका असर सबसे पहले और सबसे गहरा महसूस हो रहा है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो कि तेल की कीमतों का एक ग्लोबल बेंचमार्क है, उसकी कीमत पहले से ही करीब $112 प्रति बैरल के आसपास है। लेकिन एनालिस्ट का क्या मानना है? उनका कहना है कि अगर होर्मुज़ की ये नाकाबंदी चलती रही तो कीमतें $150 तक पहुंच सकती हैं, और $150 का मतलब है सीधा सीधा एक ग्लोबल मंदी को न्योता देना। सोचकर देखिए, सिचुएशन कितनी अजीब है कि आप दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से हैं, लेकिन अपना तेल बेच ही नहीं पा रहे। सऊदी अरब, कुवैत, UAE इन जैसे देशों के लिए ये एक इकोनॉमिक नाइटमेयर जैसा है। कतर के LNG एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ठप पड़ गए हैं, और ऊपर से इस तनाव के बीच किसी रिफाइनरी या डीसैलिनेशन प्लांट पर एक एक्सीडेंटल हिट का खतरा हर वक्त बना हुआ है। ठीक है, तो अब इस रीजनल क्राइसिस से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये आग पूरी दुनिया की इकोनॉमी में फैल रही है, और ये फैल रही है एक साथ 3 बड़े झटकों के रूप में। और हाँ, इन झटकों को समझने से पहले एक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, स्टैगफ्लेशन। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां महंगाई तो आसमान छू रही है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और ये जो संकट है, ये हमें सीधा उसी रास्ते पर धकेल रहा है। तो पहला शॉक, सबसे सीधा और सबसे जाहिर, वो है एनर्जी पर। देखिए, जब दुनिया का 20% तेल और गैस एक ही रास्ते पर अटक जाए तो इसकी लहरें तो हर जगह महसूस होंगी ही। यूरोप में गैस की कीमतें इतनी बढ़ सकती हैं कि वहां स्टील और केमिकल जैसे बड़े बड़े उद्योगों पर हमेशा के लिए ताला लगने का खतरा पैदा हो गया है। एक्सपर्ट्स इसे कह रहे हैं परमानेंट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा शॉक, और ये सीधे पहले से जुड़ा हुआ है, वो है फूड का। लॉजिक सिंपल है, जब एनर्जी महंगी होती है तो खेती में इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर भी महंगा हो जाता है। और खाड़ी के देश जो अपना 80% खाना बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए तो ये एक ग्रोसरी सप्लाई इमरजेंसी जैसी हालत है। मतलब खाने पीने की चीज़ों का आपातकाल। और फिर आता है तीसरा शॉक, जो सीधा ग्लोबल सप्लाई चेन के दिल पर चोट करता है, शिपिंग।
जब दुनिया का इतना ज़रूरी समुद्री रास्ता बंद हो जाता है तो सिर्फ तेल नहीं रुकता, इस पूरे इलाके में जहाज़ों का इंश्योरेंस इतना इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है कि ट्रेड करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कपड़ों तक हर चीज़ पर पड़ता है। तो समझने वाली बात ये है कि ये तीनों झटके, एनर्जी, फूड और शिपिंग, ये अलग अलग नहीं है। ये असल में एक चेन रिएक्शन है। एनर्जी की कीमतें बढ़ीं तो खाने की कीमतें बढ़ गई, शिपिंग रुकी तो फैक्ट्रियां बंद होने लगी। ये एक ऐसी सुनामी है जो एक साथ पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। और अगर इस पूरे नुकसान को हम नंबर्स में देखें तो अनुमान ये है कि अगर ये संकट लंबा खिंचा तो 2026 में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में 0.3 से 0.5% तक की गिरावट आ सकती है। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इसका असल मतलब है खरबों डॉलर का इकोनॉमिक लॉस और लाखों नौकरियां जो खतरे में पड़ सकती हैं। तो ठीक है, इस पूरी सिचुएशन का एक एनालिस्ट के नज़रिए से टेक अवे क्या है, मतलब बॉटम लाइन क्या है? सबसे बड़ी बात और सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक रीजनल मिलिट्री तनाव ने एक सिंक्रोनाइज्ड ग्लोबल क्राइसिस को जन्म दे दिया है। ये बिल्कुल डोमिनोज के गिरने जैसा है, जहां बस एक घटना ने एनर्जी, फूड और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तीनों को एक साथ एक ही समय पर खतरे में डाल दिया है। 48 घंटे की डेडलाइन अब खत्म होने वाली है। ग्लोबल मार्केट एक चाकू की धार पर चल रहे हैं। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब ये घड़ी की सुई आखिरकार रुक जाएगी तो क्या होगा?